हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीशो का नया फीचर है रिटर्न्स के अंदर रिटर्न लेस रिफंड्स का। तो आज हम उसी रिटर्न लेस रिफंड्स के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे काम करता है, क्या उस फीचर का आपको बेनिफिट है, नुकसान है, क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है और क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है कि नहीं है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज की हमारी पूरी वीडियो और इसी में हम बात करेंगे। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अमेजोन मार्केट प्लेस का कोई कोर्स करना है या मार्केट प्लेस का नहीं सिर्फ एडवर्टाइजिंग का कोर्स करना है तो उसकी पूरा हमने कोर्स निकाल रखा है। अमेजोन मार्केट प्लेस मैनेजमेंट का हमने एक और कोर्स निकाला है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, और एक और हमने कोर्स निकाला है मेटा एडवर्टाइजिंग का। उसमें आपको पूरा के पूरा मेटा एडवर्टाइजिंग के बारे में डिटेल्स दिया जाएगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का और अमेजोन मार्केट प्लेस का फ्रॉम ज़ीरो टू स्क्रैच से लेके आपको प्रॉपर एडवर्टाइजिंग तक पूरा मार्केटिंग का सब कुछ डिटेल्ड में आपको सिखाया जाएगा। 1-on-1 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको हमारी कोई भी सर्विसेज चाहिए, एडवर्टाइजिंग सर्विस, मार्केटिंग सर्विस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विस, मार्केट प्लेस मैनेजमेंट सर्विस, तो हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। उसकी भी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप वहाँ से हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए अपने बिजनेस के लिए या बिजनेस के लिए मार्केटिंग ग्रोथ प्लान चाहिए कि भैया हमारा बिजनेस है, इसको आगे ग्रो कैसे करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे अगला नेक्स्ट स्टेप क्या ले ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे और चले, तो उसके लिए भी हम मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन भी देते हैं। आप हमारा जो है कंसल्टेशन के लिए बुकिंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेमेंट रिकैंसिलेशन ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको आगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, ये हमारा मीशो का डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड में हम रिटर्न्स के टैब में है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है इन ट्रांजिट, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी लॉस्ट। एक नया ऑप्शन आया है रिटर्न लेस रिफंड्स। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है रिटर्न लेस रिफंड्स। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न्स विद बैड कस्टमर एक्सपीरियंस विल नाउ बी मार्क्ड एज रिटर्न लेस रिफंड। नो प्रोडक्ट रिटर्न पिकअप, नो रिटर्न शिपिंग फीस। आज का मतलब तो आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा। जो कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस है उसको जो है रिटर्न लेस रिफंड, मतलब रिटर्न नहीं अप्रूव होगा उनका, उनको डायरेक्टली ही रिफंड दे दिया जाएगा। और उनको बोले उसमें आपको क्या है, कस्टमर के वहाँ से रिवर्स पिकअप नहीं होगी तो आपको रिवर्स शिपिंग चार्जेस भी नहीं लगेगा। कस्टमर को बोलेंगे प्रोडक्ट भी आप रखो, आपका पैसा भी आप रखो। दिखा रहे हैं ना, नो प्रोडक्ट रिटर्न पिकअप, पिकअप नहीं होगा तो रिवर्स शिपिंग फीस भी नहीं लगेगा। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, आई बॉक्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है फॉर ऑर्डर्स वेयर ट्रस्टेड कस्टमर्स रिपोर्ट पुअर एक्सपीरियंस टू द प्रोडक्ट विल नॉट बी रिटर्न। मतलब जो इनके ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, रेगुलर बायर हैं, रेगुलर शॉपर हैं, जो इनके पास ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, अगर वो कस्टमर बोलेगा कि भैया मेरे को ये प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद नहीं आया, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ, तो ये उसको ऑप्शन देंगे रिटर्न लेस रिफंड का। कि इसका मतलब क्या है कि आप माल भी रख लो, हम आपको पैसा भी रिफंड दे देते हैं, आप माल रखो अपने पास, उसका चाहे आप फिर यूज़ करो, डोनेट करो, जो भी करो, आपको हम पैसा भी दे देते हैं, आप प्रोडक्ट भी रखो। उसके बाद दिखा रहा है टू प्रिवेंट दिस इन दिस फ्यूचर प्रोवाइड यूजर्स अ बेटर एक्सपीरियंस। अपने कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए इसीलिए ये फीचर निकाला गया है रिटर्न लेस रिफंड। अमेजोन पे ये फीचर है, ऑलरेडी है, अमेजोन पे चलता है ये रिटर्न लेस रिफंड्स, काफ़ी टाइम से चलता है, क्योंकि वहाँ पे जिन प्रोडक्ट्स पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है वहाँ के कस्टमर्स के लिए रिटर्न लेस रिफंड्स अमेजोन ऑलरेडी कई सालों से प्रोवाइड कराता आ रहा है। तो मीशो ने अभी निकाला है, बल्कि इनकी हर प्रोडक्ट कैटेगरी में रिटर्न पॉलिसी है, फिर भी इन्होंने फीचर निकाला है जिससे इनके पास रिटर्न्स का लोड कम होगा, कस्टमर विल बी मोर हैप्पी कि उसको पैसा भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया और उसको जो है प्रोडक्ट के लिए पैसा देना नहीं पड़ा, और उसका मीशो वाले हैप्पी है कि उनका कस्टमर खुश है। अब बात आती है यहाँ पे सेलर की। एज अ हम बिजनेसमैन, बिजनेस सेलर्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो इसको अब हम समझते हैं। अब मैंने नोटपैड फाइल खोल लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र प्राइस इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, हम कोई भी आइटम बेच रहे हैं, हमारा ट्रांसफ़र प्राइस टीपी जो है 100 रुपीज़ है, शिपिंग मान के चलते हैं 50 रुपीज़। तो नेट
कस्टमर इनवॉइस वैल्यू इज 150 रुपीज़, मतलब सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस। अब समझो हमारा प्रोडक्ट जो था हमने 100 रुपये में लिस्ट किया। अब यहाँ पे मैं एक परचेज प्राइस भी डाल देता हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए, इज इक्वल टू 50 रुपीज़। अब यहाँ पे चार चीज़ें हो गई। खरीदा हमने 50 रुपये का आइटम, उसको लिस्ट किया हमने 100 रुपये के कि भैया हमारे को ट्रांसफ़र प्राइस जो है 100 रुपये का, उसमें टैक्स कट के हमारे को 100 रुपये के हिसाब से पेमेंट आ जाए, विच इज़ 92 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब इस पर आपको पता है मीशो शिपिंग चार्ज करता है, तो 150 रुपीज़ कस्टमर को बाय पोर्टल पे दिखेगा। अब 150 रुपये में कस्टमर खरीद रहा है। अब सपोज कस्टमर कहता है कि भैया मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, रिटर्न करना है। इन केस ऑफ नॉर्मल रिटर्न हमारा 500 ग्राम्स का इसी एवरेज लेते हैं 150 टू 170 160 रुपीज़, हम एवरेज लेते हैं 160 रुपीज़ एवरेज रिटर्न चार्जेस है। अब अगर ये हमारा 50 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर के वहाँ से वापस आता तो हमारे पास 50 रुपये का प्रोडक्ट आ गया, हमारा प्रोडक्ट वैल्यू 0 हो गया, ट्रांसफ़र प्राइस वही नेगेटिव एंट्री का वही वापस सेम रहा, 0 पे आ गए। पर अब हमारा रिटर्न चार्जेस कितना लगा, 160 रुपया। तो हमारा 160 रुपया क्या हुआ, डायरेक्ट हमारा लॉस हुआ, जो हमारे को रिटर्न चार्जेस में पे करना पड़ेगा। अब इन केस ऑफ रिफंड लेस रिटर्न लेस, अब रिटर्न लेस रिफंड में क्या हुआ, कस्टमर को बोला कि परचेज प्राइस हमारा था 50 रुपया, ट्रांसफ़र प्राइस था 100 रुपया और कस्टमर का इनवॉइस था 150 रुपये का। तो अगर हमारा कस्टमर 150 रुपये का माल रखता तो हमारे को 100 रुपये का पेमेंट आ जाता, करेक्ट है ना। अब कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो 150 रुपीज़ का जो इनवॉइस था, जो हमारा सेल हुआ था 150 रुपीज़ का हुआ था। अब जब रिटर्न आया तो सबसे पहले 150 रुपीज़ का एंट्री जो है वो माइनस में गया, विच इज़ इक्वल टू 0। हमारा सेल हुआ ही नहीं क्योंकि हमने 100 रुपये का माल बेचा था, वो कस्टमर ने वापस कर दिया, तो हमारा इनवॉइस हो गया 0। अब यहाँ पे जो है 150 रुपया रिटर्न चार्जेस लगता। पर अब क्या हुआ, रिटर्न लेस रिफंड्स की वजह से हमारा परचेज प्राइस था 100 रुपया, तो जो हमारे को रिटर्न चार्जेस लगना था 160 रुपीज़ का, वो हो गया हमारा 0 रुपीज़। समझे। अब हमारे को कितना नुकसान हुआ, जो नुकसान हमारे को 160 रुपये का लेके चल रहे हैं हम, जिस तरह एग्जांपल के लिए 160 लेके चल रहे हैं, जो हमारे को नुकसान 160 रुपये का होना था, उस केस में हमने क्या बोला, हमने बोला कस्टमर को, तू चल प्रोडक्ट हमारा 50 रुपये का, तू प्रोडक्ट रख ले, रिटर्न मत कर, क्योंकि हमारा बाकी मार्जिन था 50 रुपये का, जो हमने 100 रुपये ट्रांसफ़र प्राइस डाला था, उसके बाद शिपिंग लग के कस्टमर को 150 का पड़ता। तो 150 का हमने कस्टमर ने बाय किया, कस्टमर ने 150 का ही रिटर्न कर दिया, तो प्लस 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब रिटर्न चार्जेस जो है इसके ऊपर लगता है, तो हमारा माइनस 160 रुपीज़ का एंट्री आता है अगर कस्टमर रिटर्न करेगा। अब कस्टमर को बोल रहे हैं हम, तुम रिटर्न करो ही मत, तुमने 150 पे किया, तुम 150 वापस ले लो एंड कीप द प्रोडक्ट टू योरसेल्फ, अपने पास ही रखो प्रोडक्ट, भैया रिटर्न करो ही मत। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, अगर आपका प्रोडक्ट आपके शिपिंग चार्जेस से सस्ता पड़ता है तो ये रिटर्न लेस रिफंड आपके लिए बेनिफिशियल है। सपोज इस तरह मेरा प्रोडक्ट है 50 रुपये का है, कस्टमर अगर रिटर्न करेगा तो 160 रुपये लगेंगे, तो मेरे लिए बेनिफिट क्या है कि मैं बोलूँ 50 रुपये का प्रोडक्ट भाई तू ही रख ले, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो इस केस में 160 ये मान के चलो 50 माइनस 160 इज इक्वल टू 110 रुपया, माइनस 110 रुपया, 50 रुपये का प्रोडक्ट, 160 रुपये मेरे रिटर्न चार्जेस, विच इज़ इक्वल टू माइनस 110। तो ये जो 110 रुपये का मुझे घाटा होना था वो मेरा बच गया, क्योंकि रिटर्न लेस रिफंड्स की वजह से मैंने कस्टमर को बोला तू 50 रुपये का माल रख, रिटर्न मेरे पास आया नहीं, तो मेरे को सिर्फ कितने का नुकसान हुआ, 50 रुपये का। और जो लॉजिस्टिक में मेरे को 160 रुपये का नुकसान होता, उसकी जगह मुझे सिर्फ 50 का नुकसान हुआ, मेरे को 110 रुपये बच गए। नुकसान होने से यहाँ प्लस की एंट्री नहीं कर रहे, प्रॉफिट की एंट्री नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव कम कर रहे हैं हम। तो माइनस 160 की जगह हमारे को कितने का बेनिफिट हुआ, माइनस 110 का, और नुकसान कितने का हुआ,
माइनस 50 रुपये का, तो नेट लॉस कितना हुआ हमारे को 50 रुपीज़ ओनली, जो कितने का होता अगर कस्टमर रिटर्न आता, इफ़ द कस्टमर रिटर्न, तो हमारे को कितने का होता है 160 रुपये का, 160 रुपये का रिटर्न चार्जेस लगता है। अब हमारे को कितने का नुकसान हुआ, सिर्फ 50 रुपये का, क्योंकि वो 160 का रिवर्स पिकअप हुआ नहीं, तो 160 रुपये हमारे रिवर्स शिपिंग में गए ही नहीं, तो सिर्फ 50 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल कब तक है, जब तक आपका रिटर्न चार्जेस इज इक्वल टू परचेज प्राइस। मतलब अगर आपका 160 रुपये रिटर्न चार्जेस है, 160 रुपये तक का आपका प्रोडक्ट है, तब तक आप इसमें बेनिफिट रहोगे। आपका परचेज प्राइस रिटर्न चार्जेस से कम है तो आप बेनिफिट हो, फिर आप बेझिझक रिटर्न अप्रूव करवाते रहो, रिटर्न लेस रिफंड देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट ही 300 रुपये का है, 200 रुपये का, 250 रुपये का है और आपका रिटर्न चार्जेस 150 रुपये, 160 रुपये है, तब आपको सोचने वाली बात है। तब आप उस प्रोडक्ट के लिए आप रिटर्न लेस रिफंड नहीं ले सकते, तब आपका वहाँ पे लॉस मेकिंग बिजनेस होगा। तो अगर आपका रिटर्न चार्जेस 200 रुपये लगता है और प्रोडक्ट आपका 200 रुपये का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तब भी उतना ही नुकसान होना था, तब भी उतना ही नुकसान होता था। तो आप उसको बोल रहे हो भाई तू डायरेक्ट प्रोडक्ट ही रख ले, उस केस में क्या होगा, फ्रॉड का चांसेस कम हो जाएगा। कस्टमर अगर 200 रुपये का प्रोडक्ट आपने बेचा है, 200 रुपये का प्रोडक्ट आपने परचेज प्राइस और 200 रुपये आपके रिटर्न चार्जेस लग रहे हैं, अगर कस्टमर रिटर्न करता है वो प्रोडक्ट तो आपके 200 रुपये की नेगेटिव एंट्री आती है और देयर आर 50% प्लस चांसेस कि कस्टमर बोले कि भैया मुझे डैमेज रॉन्ग निकला है, ये निकला है, मुझे वो निकला है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। उस केस में क्या होता है, आपका फ्रॉड होता है और क्लेम कितना मिलता है, पे आउट का 50-60%, 70%, 80%, तब आपका नुकसान बैठता। इस केस में क्या हो रहा है, आप बोलोगे भाई प्रोडक्ट भी तू रख ले, पैसा भी तू रख ले, ज़ीरो हो गया, मुझे वापस नहीं चाहिए, मेरा 200 का ही प्रोडक्ट था, 200 ही रिटर्न चार्जेस लग जाते, तू प्रोडक्ट रख ले। उस केस में आपका रिटर्न्स में फ्रॉड का, डैमेज का, जो भी नुकसान होने वाला सिस्टम होता वो आपका बच जाता। तो मेरे केस में मैं सॉक्स बेचता हूँ, ये गारमेंट सेलर के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि जो 50 से 120, 125 रुपये का आइटम बेचते हैं और जिनका 160 रुपये रिटर्न चार्ज लगता है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट कम है, रिटर्न चार्जेस कॉस्ट ज़्यादा है। तो आप देख लो आपकी कैटेगरी में क्या प्रोडक्ट, आपका परचेजिंग प्राइस कितना है, आप रिटर्न लेस रिफंड दे सकते हो, नहीं दे सकते। प्लस अभी मीशो ने ये फैसिलिटी हर कस्टमर के लिए नहीं निकाली है, ये इनके सिर्फ प्रीमियम शॉपर्स के लिए है, रेगुलर शॉपर्स के लिए, इनके प्रीमियम कस्टमर बेस के लिए है, जो इनसे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करता है, काफ़ी हाई वैल्यू प्रोडक्ट मंगाता है, काफ़ी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर करता है, या मान के चलो जो रीसेलर हैं आगे इनके, जो ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, या आपके बीच में एफिलिएट वाले बंदे हो गए जो एफिलिएट करते हैं इनके थ्रू। तो ये फैसिलिटी उन्हीं के लिए है जो ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ करते हैं, ज़्यादा मीशो का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मीशो से ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। हर रेगुलर शॉपर के लिए ये नहीं है, सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए जो मीशो को ज़्यादा बिजनेस देता है, उनसे ज़्यादा परचेज करता है। तो ये रिटर्न लेस रिफंड सिर्फ अभी उन्हीं के लिए आया है, हर कस्टमर के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। आप सोचो कि मैं खुद ही ऑर्डर करके खुद ही रिटर्न कर दूँ और तो भी नुकसान ही बैठेगा। ये सिर्फ आपको इसीलिए बताने के लिए मैंने किया कि आपका प्रोडक्ट अगर 150 रुपये रिटर्न चार्जेस जो आपका 150 रुपये है, अगर आपका परचेजिंग कॉस्ट प्रोडक्ट प्राइस उससे कम है तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि भैया प्रोडक्ट दे दो, रिटर्न लेस रिफंड में बोलो कि मैं रिटर्न लेस रिफंड अप्रूव करूँगा, तुम रखो प्रोडक्ट, रखो पैसा रखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट 50-60 रुपये का और रिटर्न चार्जेस मेरे 160-170 रुपये लग जाते, तो मेरे को वहाँ 60-70 रुपये 100 रुपये का मेरे को बेनिफिट हो गया, नुकसान कम हो गया, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये थी हमारी वीडियो रिटर्न लेस रिफंड्स के बारे में। मैंने मैक्सिमम आपको एग्जांपल देके सारा इसका ओवरव्यू क्लियर कर दिया पूरा की पूरा। आई होप कि आपको ये जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है। एंड रिटर्न लेस रिफंड का जितना भी ऑर्डर्स होगा वो इसी टैब के अंदर शो होगा, तो आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर आईडी यहाँ पे सारी मेंशन हो जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो रिटर्न लेस रिफंड्स के बारे में, पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, कैसे काम करेगा, क्या इसका बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या बिजनेसमैन के लिए, क्या सेलर के लिए, वो क्या कस्टमर के लिए, वो भी मैंने बता दिया, किन किन यूज़र्स इसको
यूज़ कर सकते हैं, इनके प्रीमियम कस्टमर्स यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर शॉपर्स के लिए नहीं है। जो रिपीट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं या एफिलिएट वाले जो इनको ज़्यादा बिजनेस ला के देते हैं, अभी सिर्फ ये रिटर्नलेस रिफंड का फीचर उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जो इनको ज़्यादा बिजनेस ला के देते हैं, उनसे ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, उनसे रेगुलर परचेज करते रहते हैं, हफ्ते दर हफ्ते कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। बाकी नॉर्मल कस्टमर्स के लिए अभी ये फैसिलिटी नहीं लेके आए हैं रिटर्नलेस रिफंड्स का। सेलर्स के लिए, उन सेलर्स के लिए बेनिफिट है जिनका प्रोडक्ट का परचेज प्राइस रिटर्न चार्जेस से कम है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत प्लस पॉइंट है ये अगर ये फैसिलिटी मीशो ने निकाली है। अदरवाइज जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं उनका रिटर्न चार्जेस कम है, प्रोडक्ट प्राइस ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत दुखदाई है, बहुत लॉस मेकिंग हो सकता है। अगर उनका रिटर्नलेस रिफंड अप्रूव होना स्टार्ट हो गया तो उनको काफ़ी नुकसान होगा कि उनका परचेज प्राइस 200 है, रिटर्न चार्जेस 150 है, तो उनको रिटर्नलेस रिफंड के अंदर अपना 200 रुपये का नुकसान होगा, बजाय अगर उनका रिटर्न आता तो 150 का नुकसान होता। इस केस में आपका डैमेज का या फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर रिटर्न करेगा नहीं तो फ्रॉड होगा नहीं, तो उस वजह से उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। पर फ्रॉड करने वाले कस्टमर तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, चाहे उनको रिटर्नलेस रिफंड हो ना हो, वो बंदे फ्रॉड करेंगे ही करेंगे। पर एक पॉइंट ये है कि ये इससे आने से फ्रॉड के चांसेस वैसे भी कम हो जाएंगे। जब बंदे को बोलेंगे चल तू माल भी रख ले, तू पैसा भी रख ले, तो कुछ कर मत, तू वापस मत कर, तू दोनों चीज़ें रख, तूने फ्रॉड करके भी वैसे ही करना था, तू रख ले, तू पैसे लेके वापस खुश हो जा। तो इस केस में फ्रॉड वैसे भी 50% तो नहीं, मैं कहूँगा 30% तक तो फ्रॉड वाले कस्टमर जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे यहाँ से, और सेलर्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी। पर हाँ, उन्हीं सेलर्स को मिलेगी जिनका प्रोडक्ट प्राइस रिटर्न चार्जेस से कम होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो तो, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो या कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट को मेंशन करो। आपको कुछ और पूछना है तो वो भी मेंशन करो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर दो। मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं रिप्लाई दूंगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं आपको आंसर भी दूंगा। जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा, जो मुझे आता होगा, मेरी नॉलेज में होगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको कोई भी कोर्स चाहिए हो, हमारी कोई भी सर्विस चाहिए हो, कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।